हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस पर अवलोकित होगा ये वीडियो। मेंस को कैसे हम लोग तैयार करें, मतलब सिलेबस इसका क्या होगा, कौन सी पुस्तक पढ़े और तैयारी कैसे करें, इस पर हम फोकस करेंगे। आप लोग सब निपट चुके हैं, परीक्षा दे चुके हैं यहाँ पर, और अपने आकलन भी कर लिया है कि आपका कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। बस इस असमंजस में है कि परीक्षा की तैयारी करे या ना करे। मैं तो कहता हूँ जनरल वाले जितने हैं, अगर 50 से ऊपर आपका बना है तो तैयारी कीजिए, क्योंकि आप बार बार बताया कि 7,000 के आसपास लड़के लोगों को लेना है। 7,000 के आसपास लेना है, सब के सब 65। आप सोचोगे बहुत लोग 65 बना के बैठे हैं, तो 65-60 बहुत बनाए होंगे, लेकिन 7,000 आप सोचिए, 7,000 कैंडिडेट को लेना है। नीचे आते आते 50 तक भी आ सकता है। इसलिए आप तैयारी, क्योंकि आप सोचेंगे रिजल्ट का वेट करूं, रिजल्ट आएगा इसके बाद मैं तैयारी करूंगा, तो मान के चलिए जब मान लो आपका सिलेक्शन हो, पता चला आपका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन हो गया पता चला आपके पास समय नहीं है, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट में है, मतलब छत्तीसगढ़ का मेंस का जो सिलेबस है, ये दूसरों एग्जाम से भी संबंधित है। हिंदी भी आप पढ़ते हो, इंग्लिश भी आप पढ़ते हो, जीएस तो आप पढ़ते ही हो, तो आप समझ लीजिए कि मैं इस मेहनत कर रहा हूं, तो दूसरे अगर इसमें नहीं हुआ तो मेरे को अगला एग्जाम में तो मेरे को फायदा मिलेगा ही, बेनिफिट मिलेगा ही। इस ढंग से मैं नहीं कहता कि किसी कोचिंग संस्थान में आप चाहिए, कोचिंग संस्थान में बहुत ज्यादा पैसा आप फिट कीजिए, मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ। मैं बस कहता हूँ कि अपने सेल्फ स्टडी करो ना यार, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो, और सेल्फ स्टडी करते हो तो ज्यादा अच्छा था। चलिए देर न करते हुए हम लोग चलते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं, और सिलेबस के आधार पर हम लोग देखते हैं कि इसका कौन सी पुस्तक हमको परचेस करना चाहिए, कौन सी पुस्तक हमारे पास है अभी वर्तमान में, और हमारे पढ़ने का ढंग कैसा हो, हम पढ़े कैसे, जैसे हमें इस एग्जाम को निकालने में आसानी हो। ये इस पर हम लोग अवलंबित करेंगे, इस पर हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस, देखते हैं। हाँ, ये सिलेबस देखो, आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है ये 2024, ये ले रहा है सीजीपीएससी ले रहा है, ये तो आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं। सीजीपीएससी आपको ये एग्जाम को और ले रहा है, और सीजीपीएससी में ये 2024 को आपका अगर देखेंगे, 2024 के उसमें निकला था, जो 26 में आपका एग्जाम हो रहा है, 2024 वाला 26 में निकला। 2024 के आपने जो रोजगार नियोजन होगा जो निकाला है वैकेंसी, उसी में इस सिलेबस दिया हुआ। अगर सिलेबस आप घुमा डाले होंगे और वो कर डाले होंगे तो मैं बता देता हूँ, आप 2024 वाला सर्च मारिए, वहां पर सीजीपीएससी वाला सब इंस्पेक्टर, उसके वेबसाइट में जाइए तो आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सिलेबस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है, मैं यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो अनिवार्य विषय उस पर फोकस कर रहा हूँ। जो उंगली वाले हैं, अंगुली चिन्ह वाले हैं, या कंप्यूटर वाले हैं, उनके लिए भी अलग सिलेबस दिया गया है, वो सबके लिए नहीं है। जो भरे हैं उनके 3 विषय आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, जिसमें पहला विषय मुख्य लिखित परीक्षा में है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का होगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का परीक्षा होगा, कुल अंक 200 के होंगे, और घंटा आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 अंकों का होगा। और याद रखिए, आपका साफ लिखा है OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा होगी। आप जब उसका निरीक्षण करेंगे, उसमें साफ लिखा OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश का जो परीक्षा होने वाला है वो वैकल्पिक होने वाला है, मतलब ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। 125 अंकों का मैं बताया, 125 अंकों का जो होगा हिंदी होगा। क्या क्या होगा जो आप पूरा है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, हिंदी लोकोक्तियां एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ के लोकोक्तियां, मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। एक चीज याद रखना, इसमें छत्तीसगढ़ी मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे को भी जोड़ा गया है। संबंधित अनेक शब्द, वाक्य संशोधन कारक, लिंग, वाक्य अंशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनके प्रसिद्ध रचनाएं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, देखो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं, वाक्य भेद, रचना एवं अर्थ एवं शब्द युग में, काव्य बोध, काव्य परिभाषा, भेद,
मुक्त काव्य प्रबंध, ये सब पूछा है। मतलब आपको इस ग्रामर में, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ी ग्रामर का भी ध्यान रखना है कि यह नहीं केवल हिंदी ग्रामर पढ़ना, छत्तीसगढ़ी ग्रामर भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भी यहाँ पूछा जा रहा है। इनके लेखकों के नाम भी पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ी रचनाएं भी पूछी जा रही है। देखो छत्तीसगढ़ी रचनाएं भी पूछी जा रही, छत्तीसगढ़ी मुहावरे के दो चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ी के मुहावरे, लोकोक्तियां या मुहावरे में से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ की रचनाएं आप देखेंगे। गद्यांश पूछा जाएगा, अपडेट गद्यांश अनसिंग पेसिंग वाला रहेगा, तो ये आएगा। और इंग्लिश भी है, 75 नंबर का इंग्लिश है, टेंस है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, वॉइस है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, केसेस है, ये सब चीजें आपसे सिंपल सा इसमें इंग्लिश में 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सवाल ये होता है कि हम कौन से पुस्तक पढ़े थे। हिंदी के लिए मैं आपको बताऊं, हिंदी के लिए जो पुस्तक आपको पढ़ना है वो वासुदेव नंदन प्रसाद, बहुत अच्छी पुस्तक है। और दूसरी अगर आप चाहते हैं तो ये होता है हरदेव लाल बाहरी, हिंदी के लिए बहुत अच्छे पुस्तक है। मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज को, यूपीएससी वाले भी इसी चीज को इन दो पुस्तकों को फॉलो करते हैं, एक वासुदेव नंदन प्रसाद और एक हरदेव लाल बाहरी, दोनों में से एक खरीद सकते हो। अगर आपके पास पहले से है तो मत खरीदिए, वही काफी हो जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं है तो ये दोनों में से परचेस कर सकेंगे। चाहे आप वासुदेव नंदन प्रसाद के ले लो, चाहे हरदेव लाल बाहरी के ले लो, बहुत अच्छी पुस्तक यहाँ पर है। जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, तो अंग्रेजी क्या होता है कि एक अलग विषय, हिंदी मीडियम वाले होता है अलग विषय, उनकी समझ पर होता है। तो यार जो कंपटीशन की जो पुस्तक होती है वहां पर जाओगे, किताब पे घर जाओगे, जो आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी पुस्तक उठा के लेके आए और क्लिष्ट भाषा में लिखा है और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ज्यादा अच्छा है कि वहां पर जाइए, टाइम लीजिए, समय लीजिए, जो आपको कॉम्पिटिशन वाला मांगना, कॉम्पिटिशन वाला मांगना, बहुत सारी पुस्तक अवेलेबल रहती है, आप वहां पर देखेंगे, पहले देख लेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आप उसको परचेस करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी पुस्तक ले लेंगे। अब आता है विषय सामान्य ज्ञान अध्ययन। कुल 200 प्रश्न अंक 200 और समय 3 घंटे के होंगे। समय 3 घंटे के, इसमें जो है जीएस में आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, बाकी में 2-2 घंटे का समय मिल रहा है। इसमें भी अंक कितने के हैं? 200, सब 200 अंकों के हैं यहां पर। तो सामान्य विज्ञान का बात किया जिसमें सब आएगा, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान अर्थात आविष्कार, खोजे, वैज्ञानिक, मैंने समझ लीजिए जो आप प्री में पढ़ते हो वो पूरा सामान्य विज्ञान में आपको पूरा पढ़ना है। प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास जो प्री में आप पढ़ते हो, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये थोड़ा सा नया चीज होगा। स्वतंत्रता के पश्चात आप लोगों को इसमें से कैसे करना होगा, बहुत सारे मटेरियल मिल नहीं पाते तो आपको गूगल से सर्च करके सब आपको और भी मटेरियल देखना होगा, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर के विलय, भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्य का पुनर्गठन, जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष भूमिका। अब ये सब चीज अलग अलग पुस्तक तो खरीदते नहीं बैठे रहोगे, तो आपको गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको सब मिलेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत के न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग, ये सारे चीज आपको मिलेंगे। यद्यपि इससे संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, तो मैं ये जरूर है कि मैं इसमें संबंधित वीडियो बनाऊंगा। भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल में है पूरा, आपको देख जो आपने प्री में पढ़ा है वही भूगोल आपको इसमें पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना। अर्थशास्त्र में भी इसमें निर्या पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन, विश्व एवं संबंधित जो आपने प्री में पढ़ा है वो इसमें भी। भारतीय राजनीति में भी जो आपने प्री में पढ़ा है उसको एक बार और दोहराना है। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो वही आपको पढ़ना है जो आपने अभी प्री में पढ़ा है। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, वही चीजें हैं जो आपने प्री में पढ़ा है, उसको फिर से रिवाइज करना है और देख लेना है भाई कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पैटर्न को भी ध्यान रखना। जो लोक सेवा आयोग रहता है वो ABCD में ही नहीं लेता, मतलब वो तथ्यात्मक ही लेता है, 4 ऑप्शन में ही ले रहा है, आपने देख लिया वो 4 ऑप्शन में ही लेगा, लेकिन क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, यह ध्यान रखेंगे। अधिकांश क्वेश्चन मैंने देखा PSC वाला जो लेता है 4 ऑप्शन में ही लेता है, वो व्यापम जैसा आज KLMNO उसमें नहीं ले रहा, ये ले रहा PSC, तो PSC स्टाइल में ही आपको देखना पड़े, लेकिन सतही क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसमें, याद रखना ये हार्ड क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें भी आप अपेक्षा कर सकते हो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जैसे प्री में मिले। स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, हाँ एक चीज नया चीज है कि छत्तीसगढ़ का जनजाति, कला, संस्कृति, त्योहार, ये तो आपको मिल जाएगा जो पढ़े। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक विकास भी मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का कृषि और यहाँ पर छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान। एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक उत्तरदायित्व, जो आपको
बोला जाए तो ये गूगल से ही सर्च मारना पड़ेगा। मानव अधिकार, यातायात के नियम या मिल सकते हैं यहाँ पर चीज़ों में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीव संरक्षण, ये पर्यावरण वाले पुस्तक में मिल जाएंगे। लेकिन ये सब के सब जो होंगे आपको गूगल से सर्च मार के पहले से रेडी रखने होंगे। अब छत्तीसगढ़ का पुस्तक तो हाँ आपके पास सबके पास होगी, या तो हरिराम पटेल का होगा या किसी और के पुस्तक आपने रखा होगा, या तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आपने रखा होगा, या दोनों खरीद के रखे होंगे। तो छत्तीसगढ़ का तो मैं नहीं बोलूंगा कि अलग से आप पुस्तक खरीदो, लेकिन कुछ कुछ चीजें और है, जैसे भूगोल अगर आपका डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो महेश कुमार वर्णवाल का आता, बहुत अच्छी पुस्तक है महेश कुमार वर्णवाल, आप इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो, अगर है तो मत खरीदना। राजनीति की बात किया जाए तो भारतीय राजनीति के अच्छे समझाए दृष्टि पब्लिकेशन का जो आता है, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस, ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। इसके अलावा सामान्य विज्ञान लूसेंट का बहुत अच्छा रहता है कि सामान्य विज्ञान आप देखोगे लूसेंट का पूरा, आप वो ऑब्जेक्टिव वाला मत लेना, लूसेंट का सामान्य विज्ञान स्पेशल आपका मिलता है, ये आपको मिल जाएगा तो दुकान में, यहाँ पर जो भी है बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसके बाद भारतीय इतिहास भी मैं कहूँगा दृष्टि पब्लिकेशन का ले लो, उसमें काफ़ी मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो नहीं मिलते तो कोई भी पुस्तक का मुश्किल हो जाता है, यार इतना कहाँ तक देखोगे, एक सरसरी तौर पर आपको देखना चाहिए जो भी है, तो ये मिल जाएगा आपको। और जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात करूँगा तो अर्थशास्त्र का पुस्तक न पढ़ के आप भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक आते हैं उसको अगर आप पढ़ते हो तो उसमें करंट भी, अधिकांश करंट पूछा जाएगा, तो आपको करंट भी मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन पुस्तक संबंधित होते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक आप खरीद सकते हो, अगर आपके पास पहले से है तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये रीजनिंग की बात किया जाए, इसमें मैं देखा हूं कि जो इसमें भी 2 घंटे का और कुल 200 अंकों का होगा रीजनिंग के क्वेश्चंस। पूरा रीजनिंग, मैथ कम पूछा है, रीजनिंग ज्यादा पूछा है। अब पूरा आप देखोगे सिलेबस में पूरा रीजनिंग ही उठाया, जैसे सादृश्यता की बात किया जाए, कोडिंग की बात किया गया, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात किया, श्रृंखला जो सीरीज आप देखते हो यहाँ पर, ऑर्डर रैंकिंग की बात किया, दिशा और दूरी की बात है, अनुपलब्ध संख्या, इस बार प्री में बहुत सरल पूछा था, मैंने थोड़ा कठिन भी नहीं था, बिल्कुल एक नज़र बन जाता है, वैसे ही आने के चांसेस है, वैसे ही प्राय आपको मिलेगा। इसके अलावा वर्णमाला शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहली है डेटा पर्याप्तता, गैर मौखिक तर्क, मात्रात्मक योग्यता, संख्यात्मक परीक्षण, इसमें जो है ये गणित का है बस, इसमें जो गणित में संख्या और उसके संबंध में सरलीकरण का क्वेश्चन पूछा, दशमलव और भिन्न पूछ रहा है, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, औसत, बस इतना, और लाभ हानि। इसमें जो आपका जो टिग्नोमेट्री समझ, टिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ यार, कोण और कोण है, और चतुर्भुज ये सब नहीं पूछ रहा है इसमें, और न ही आपका बेलन लेलन जो होता है ये सब भी नहीं पूछ रहा है, केवल सिंपल सा टॉपिक दे दिया गया, संख्या उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, औसत, माध्य जोड़, ये लाभ हानि, बस इतने टॉपिक को आपको पढ़ना है। क्वांटिटिकल एटीट्यूड भी पूछा, सरल और यौगिक इस पर कुछ क्वेश्चन और तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, पाई चार्ट, टाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सवाल उठता है कि कौन सी पुस्तक इसको देखनी चाहिए। आपके पास अगर ये परफेक्ट वाला पुस्तक है, परफेक्ट की अगर पुस्तक है, दीपक कुमार की बहुत अच्छी पुस्तक है ये, रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों दिया हुआ, अच्छे से समझाया, अगर पहले से है तो लेने की जरूरत नहीं है। मैथ की बात किया जाए तो एच.डी. यादव की जो मैथ की पुस्तक होती है बहुत अच्छी पुस्तक होती है, मैं बार बार बोला एच.डी. यादव का अगर नहीं है तो खरीद सकते हो, इसमें अच्छे से समझाया, टॉपिक भी दिया है और आपका ट्रिक भी दिया है इस पुस्तक में, आप इसको ले सकते हो। अगर आप पहले से पुस्तक मौजूद है तो आप खरीदने के फालतू पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम कि भाई हमको गवर्नमेंट जॉब तो प्राप्त करना है, और इस जॉब को हम कैसे क्रैक करें, माने इसको हम कैसे प्राप्त करें, ये सबसे बड़ा आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए भाई आपको माँ दुर्गा बनना पड़ेगा, माँ दुर्गा बनना पड़ेगा। कंपटीशन तो है भाई, सब जगह कंपटीशन होता है, मैंने पूरा मेहनत करना पड़ेगा आपको, और हमेशा अपने लक्ष्य को आगे रखना होगा। सोते वक्त, रात जागते वक्त आपका लक्ष्य जो है उसको ध्यान में रख के आप उठ जाइए। आलस लगे तो तुरंत फेंकिए, आप उठिए, बिस्तर को फेंकिए, उठिए और लग जाइए पढ़ाई के उसमें। और सिंपल सी अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यार टाइम टेबल बना लो।
तीन अगर आप सब में दे रहे हैं तो मैं नहीं जान, लेकिन मैं तीन की बात करूं, 3 चैप्टर हिंदी को आपको कब पढ़ना है, जीएस को आपको कब पढ़ना है, कौन सा आपको कब पढ़ना है, और इस पर मैथ का, यह तीनों एक साथ बना सकते हो। आप ऐसा भी बना सकते हो कि सप्ताह सप्ताह में बना सकते हो कि भाई एक सप्ताह मेरे को ये पढ़ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक सप्ताह का बनाओगे तो आप चाहोगे तो तीनों को एक साथ लेके 2 घंटा मैं बोरिंग, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 घंटा मैं हिंदी वाला पढ़ लूँ, अंग्रेजी वाला पढ़ लूँ, तो 2 घंटा तो कम हो जाएगा, 3 घंटा ले लो। 3 घंटा यहाँ पर, 3 घंटा मेरे को जीएस पढ़ना है और 3 घंटा मेरे को रीजनिंग मैथ सॉल्व करना है। अगर इस ढंग से अग बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे अनुसार तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि उसमें रोचकता बनी रहती। पूरा एक सप्ताह किसी एक विषय को पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो इस ढंग से टाइम टेबल जरूर बनाना सीखो कि इस समय ये मेरे को टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल बनाइए, पढ़ने भिड़ जाइए। यहाँ तक आपने स्टार्ट किया, टाइम टेबल बना लिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको जैसा सुविधा हो, क्योंकि आप काम भी कर सकते हो सकता है काम में जाना, कभी आपको खाली समय, उसके आधार पर आप टाइम टेबल पहले बना लीजिए। उसके आधार पर मान के चलिए आपको करना है करना है। इसके बाद आपका ये होना चाहिए, जो पुराने जो पेपर है, पुराने पेपर 2012 में हुए हैं, 2023 में हुए, तो यार एक पैटर्न तो पता चलेगा भाई किस ढंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको आप कहीं से भी जुगाड़ कीजिए, आप गूगल सर्च मारिए, देखिए, कम से कम वो क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। वैसा आपका पैटर्न हो सकता है कि उसी ढंग का क्वेश्चंस मिले, लेकिन एक सरसरी तौर पर हमको पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन से यहाँ पर आएगा। यद्यपि पिछले मैं आपको बता दूं उतना ज़्यादा फायदा तो आपको नहीं देगा, लेकिन क्योंकि पूरा पैटर्न बदलता चला जा रहा है और नए क्वेश्चंस का जो स्टाइल जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। लेकिन फिर भी ये मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा ज्ञान के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जरूर कर लेना चाहिए, देख जरूर लेना चाहिए, तो उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। इसके बाद जो मेन होता है, एक चीज मैंने इस चीज को देखा है कि कहीं भी आप देखिए तो 2 घंटा मान के चलिए 100 क्वेश्चंस मेरे को, पुराने आपके पास प्रत्युत्तर दर्पण होंगे, जो भी आप मैगजीन खरीदते होंगे, उसमें जो पेपर होते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम के पेपर होते हैं, उन पेपरों को यार सॉल्व करना सीखो। एक शीश ले लो, एक रबड़ ले लो, आप पेन से सॉल्व मत कर, रट्टा मत मारिए, आप उनको उन पेपरों को सॉल्व करना सीखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हर दिन का रोज का आपको वो नियम बनाइए कि भाई मैं 100 क्वेश्चंस मैं रोज सॉल्व किया करूंगा, और रबड़ शीश से आप सॉल्व किए और देखिए, मिलान करके देखिए अपना कितना सही जाता है। अगर आप कोई गलत किए तो उसका उत्तर खोजिए कि भाई क्यों गलत मैंने किया, इसके बाद आप मिटा कर रख दीजिए, दोबारा काम आएगा आपको फिर से उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस ढंग का आप रोज बनाइए, रोज सोचिए कि 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए कि मेरे को यार रात को सोते वक्त मेरे को इसको सॉल्व करके ही सोना है, ये मान के वो कर लीजिए। ये बहुत फायदेमंद होता है, मैंने भी अपने जीवन में इस चीज को अपनाया है। तो आप याद रखेंगे कि आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, और मार्केट में छत्तीसगढ़ का आता है, उसमें भी ले सकते हैं, तो रीजनिंग का तो आपके पास हो गई, उनका भी सॉल्व करना सीखिए। तो सॉल्व करना जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सफलता 100% दिलाती है कि आप वहां पर किसी भी कोचिंग सेंटर की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यूट्यूब में बहुत सारे पड़े रहते हैं वीडियो, एक से एक मैथ पढ़ाने वाले हैं, एक से एक रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, कहाँ लगाए हो पैसा गलाने में। आप चाहो तो घर में ही आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। मुंह पट में आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो अगर इस ढंग से मेरे करते हो तो आपको सफलता आपको निश्चित है, तब आपको पता चलेगा आप सफल हो गए हैं और आपको एक नौकरी प्राप्त हो गई है, अगर इस ढंग से आप तैयारी करते हो और पढ़ते हो। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।